चारधाम यात्रा की तैयारी में इस समय सभी विभाग जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अगर चमोली जिले की बात की जाए तो यहाँ भी जिला प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी मीटिंग बुलाई जा रही है और सड़कों को दुरुस्त करने को कहा जा रहा है। लेकिन जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। अगर इस बारे में एनएच के अधिकारियों से बात की जाए तो वो बजट न होने का हवाला देते हैं। अभी भगवान बद्री विशाल चारों धाम के पट खुलने वाले हैं। दुर्भाग्य है हमारा, अभी यहाँ पर पागल नाला है, आपदा में भनीर पानी है, आपका बिरही चाड़ा है, आपका ये गडोरे के आगे मायपुर के बीच समूह आश्रम के बीच क्या दशा है रोडों की। लेकिन मुझे एक खेद के साथ बोलना पड़ा, एक दुख के साथ बोलना पड़ा कि यहाँ देश विदेश के यात्री आएंगे, क्या संदेश ले जाएंगे मेरे उत्तराखंड से। क्या मेरे उत्तराखंड में ऐसे ही सरकार रहते हैं, ऐसे नेता लोग रहते हैं, ऐसे ही अधिकारी रहते हैं कि जो आज तक भी ये रोड नहीं बनी है। ये परसों मई 12 मई को पट खुलने वाले हैं। तो मुझे एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये जल्दी से जल्दी मैं उन विभागों से कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी, कि कह के भाई ये जल्दी से जल्दी इन जितने भी ये आपदा में क्षति हुई है हमारी रोड है, भनीर पानी की हालत देखो बहुत ख़राब है, पागल नाला देखो बहुत ख़राब है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मेरा उत्तराखंड देवभूमि है ये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार को और प्रशासन को चेतना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बता दें कि चमोली जिले में पिछले साल अगस्त माह में आई आपदा से गडोरा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया था, लेकिन यह अभी तक जस का तस बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अगर चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात की जाए तो सबसे खतरनाक स्थिति बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बिरही चाड़ा, भनेर पानी, पागल नाला, टेंटिया पुल, जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की स्थिति बेहद खराब है। लेकिन जनपद में चार धाम यात्रा को लेकर हर दूसरे दिन मीटिंग चल रही है और धरातल पर आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाईवे किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। जिलाधिकारी ने चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों के साथ साथ विभागों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। जहां पर जाम लगता था वहां पर सड़क को चौड़ीकरण कर जाम से राहत दिलाने का काम किया गया है। इसी के तहत चार धाम यात्रा मार्ग के अन्य हिस्सों में भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कह रहे हैं, जिससे यहां पर यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह से कोई परेशानी न हो। लेकिन स्थानीय लोग जो चार धाम यात्रा के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो इस नेशनल हाईवे के हालात को देखकर उसकी स्थिति को कुछ इस तरह बता रहे हैं। जहाँ तक चार धाम वाली बात है, बहुत नज़दीक 12 मई को, और मुझे लग रहा है कि कम से कम मई की शुरुआत में चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और जिस तरह से अभी तक कार्य दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, बिल्कुल धरातल पे जीरो है। सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा लगातार इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि जो अधिकारी यहाँ एनएच के हैं, ये कामों में क्यों नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, ये बहरे हो रखे हैं। बार बार इनसे शिकायत करने के बाद अभी पागल नाला की स्थिति भी वैसी पड़ी है, भनीर पानी पीपल कोटी से आगे की स्थिति ऐसी पड़ी है। अभी यहाँ पे बिरही के सामने चाड़ा है, वहाँ की छिनका की स्थिति, तमाम सड़कें जहाँ जहाँ आपदा के दौरान टूटी हुई थी वहाँ सारी जस की तस पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, लोग जल्द से जल्द सरकार, शासन प्रशासन से नेशनल हाईवे को ठीक करने की जहमत उठाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग इस तरह से यहाँ पे आए इसमें, और चार धाम यात्रा की जो शासन प्रशासन से लेकर तुम्हारे स्थानीय प्रशासन और हमारी जो अपनी जो सरकार है उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी लगातार चार धाम यात्रा पर बैठक की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और जबकि 13 अगस्त 2023 को ये आपदा यहाँ पे अपने चमोली जिले के ग्राम पंचायत गडोरा नगर आई हुई है। लेकिन आप देख रहे हो ये रोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूरी ख़त्म है, लेकिन आज तक एनएच के द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। कैसे इनकी यात्रा चलेगी? सुगम यात्रा की ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सुगम यात्रा चला पाएंगे। और ऐसे ही रुद्रप्रयाग जिले की स्थिति है, ऐसे ही
हमारी चमोली ज़िले की स्थिति है, ऐसी रुद्रप्रयाग ज़िले की स्थिति है, उत्तरकाशी की भी यही स्थिति है। और अगर हम NH से बात करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं भाई हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, बजट नहीं होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे। अभी कुछ दिन पहले उनके द्वारा यहाँ पर एक ये मग डंपिंग किया जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर स्थानीय लोगों ने उनका घोर विरोध किया कि भाई इस मग में गाड़ियाँ पास नहीं हो पाएगी। कभी कोई भी दुर्घटना होने की भी यहाँ पर संभावना बनी है। अगर जो ये तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जिला का जो प्रशासन है, यहाँ पर भी बैठक हो रही है, जिला का प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन हमारा लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है।